सोशल मीडिया। शैतान चौकी को टैग। पुरानी केस फाइल्स पढ़ रही है। हाँ पता है, अभी खत्म नहीं हुई है, अंदर से और लाता हूँ। अजय ने जो पेड़ पे निशान बनाए थे वो इस चौकी से रिलेटेड है। तुम्हें कैसे पता? वहां बने हैं, लॉकअप में। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। गोविंदराव जी, शैतान चौकी।
सर, क्या आपको पता था इसका कनेक्शन मेरे भाई से है? भाई से? सर? देखो शिवानी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और ये मैटर सेंसिटिव। क्या सर? कि मेरे भाई की डेथ एक अनसॉल्व्ड केस है। मेरी फैमिली को बोला गया था कि वो ऑन ड्यूटी शूट आउट में मारे गए थे। शिवानी मेरी बात। उनके साथ क्या हुआ था सर, आपको बताना पड़ेगा। उनकी डेथ अनसॉल्व्ड केस क्यों है? क्रिमिनल्स अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? आई कांट टेल यू, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। सिद्धांत की पहली पोस्टिंग उस चौकी में हुई थी। तब तक मैं भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी डेथ के बाद उस चौकी को बंद कर दिया गया। तब से उस चौकी का नाम शैतान चौकी पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं अवॉइड करा था तुम्हें ये सारी बातें बताने से। हमने तुम्हारे मम्मी पापा को भी पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि हमें खुद नहीं पता क्या हुआ था। तो ये जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, इसमें कॉज ऑफ डेथ? डेथ बाय मल्टीपल गनशॉट वुंड्स। एंट्री वुंड्स हैं, पाउडर रेजिड्यू, लेकिन कोई एग्जिट वुंड नहीं है, कोई खून नहीं है। ये सारी इंजरीज एक शूटआउट की वजह से हुई हैं, लेकिन ना तो बॉडी में ना आसपास कोई बुलेट्स मिली थी, कोई गोलियां मिली थी। इनविजिबल बुलेट्स? आप भी ऐसी बातें कर रहे हो हैं सर? सकता है कि वो बुलेट्स निकाल के ले गए ताकि हम उनके गन्स को आइडेंटिफाई ना कर सके। सब कुछ इन्वेस्टिगेट हुआ था शिवानी। सिद्धांत आखिरी बार अपनी पुलिस व्हीकल में मिला था, एक सुनसान जगह पर। वो वहां क्यों गया था, कब गया था, किसी को कुछ पता नहीं। सर, मुझे परमिशन चाहिए मेरे भाई के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। शिवानी लिसन टू मी। सर प्लीज, शिवानी, अगर दादा के किलर्स अब तक पकड़े नहीं गए तो मैं इन्हें पकड़ूंगी। ठीक है। वैसे भी सिद्धांत का केस एक कोल्ड केस है और शैतान चौकी के सारे केसेस तुम दोनों के हैं। शायद तुम दोनों को कुछ ऐसा मिल जाए जो पिछले ऑफिसर्स को ना मिला हो। सही कहा सर। अब हर किसी को साथ काम करने के लिए साक्षात सिरदर्द थोड़े मिलता है। चलो, मेरे मना करने से क्या होगा? तुम्हारे भाई की कोल्ड केस फाइल में लिखा है कि उसके पास एक पर्सनल डायरी थी इन्फो के साथ। कहीं मिली? ठीक है, तुम इनमें देखो, मैं अंदर चेक करता हूँ। शिवानी सुनो, सिद्धांत से रिलेटेड कोई भी केस फाइल या रिपोर्ट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लास्ट कौन से केस पे था, शायद उसमें कोई क्लू हो। आई, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ।
आप मेरा बेटा यही है ना? क्या? आप लोग ही उसे यहाँ लेकर आए थे ना? आप शायद कोई और पुलिस स्टेशन ढूंढ रही है। ये तो कई सालों से बंद है। मुझे पता है आप लोग क्यों नहीं मुझे मेरे बेटे से मिलने दे रहे। आप लोगों ने मारा है ना उसे, पनिशमेंट। क्या कह रही हैं आप? कहाँ है मेरा बेटा? पिंटू, मुझे बताइए, मैं आपको। सिद्धांत की डायरी। एक मिनट, ये वही है ना जो अजय ने पेड़ पे बनाए थे? सिद्धांत भी इन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ये 1982 वही सबूत। अनाथ आश्रम में आग लगने के बाद एक कोने में दिखाई दिए थे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक किसी ने जानबूझकर आश्रम को आग लगाई थी और लोगों का मानना था कि प्रॉपर्टी के चक्कर में एक लोकल बिल्डर ने ये सब किया। रिजल्ट केस अनसॉल्व्ड। यानी भैया भी वही सिम्बल्स इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। क्या? उस सेल में भी तो। लास्ट सेल में कौन था? अरेस्ट रजिस्टर। एक मिनट। 2002 यासिन मुख्तार। अरे साहब, मेरे को कुछ मालूम नहीं। ये क्या निशान विशान? मैं आप दोनों से कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। देखो यासिन, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं बस अपने भाई के केस के लिए। मैडम प्लीज, अगर वो कह रहे तो उन्हें सच में नहीं पता। आप लोग यहाँ से प्लीज चले जाइए। देख बेटा यासिन, वैसे भी कल रात मेरी ठीक तरह नींद नहीं हुई है, तो अब तू जल्दी से मुंह खोल वरना। मैं हैंडल कर लूंगी। अकेले मत मारना, दो चार फटके मुझे भी लगाने देना। देखो, तुम्हारा पति सच छुपा रहा है। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम सब कुछ जानती हो। देखिए मैडम, वो साल इनके लिए बहुत ही बुरा था।
और हम वो साल भूलना चाहते हैं। इनके सगे भाई ने इन पर केस कर दिया। मेरे भाई का तो केस भी नहीं बना था। किसी को नहीं पता उसे किसने मार दिया। आपके भाई थे कौन? उस चौकी में एसीपी थे, सिद्धांत जोगलेकर। कुछ याद आया? अगर कुछ याद आया या कुछ बताना हो तो मुझे फोन जरूर करना, ठीक है? सब चेक कर लिया, जोशी से भी बात कर ली। ये सिंबल्स किसी भी गैंग से रिलेटेड नहीं है। हमें किसी क्रिप्टोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। वाओ, क्रिप्टोलॉजिस्ट। एक काम करते, स्वाट टीम को भी बुला लेते। वो अपने चॉपर में आएंगे और हम उनके साथ निकल लेंगे। क्रिप्टोलॉजिस्ट। मेरा मतलब है कि एक प्रोफेसर है जिनके बारे में मैंने पढ़ा है। पुरानी भाषाओं पर काफी रिसर्च की उन्होंने। थोड़े खिसके हुए हैं, लेकिन आदमी परफेक्ट है। यार तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स भी खिसके हुए हैं क्या तुम्हारी तरह? हाँ, अब तुम बन गए हो ना मेरे कॉन्टैक्ट। अरे तुमरा ऐसो ऐसो ऐसो। देखो भाई, हमारा रूम थोड़ा अस्त व्यस्त है, इसलिए तुमको जिधर थोड़ा कम जगह मिलता है उधर तुम बैठ सकता है, ठीक है? एक मिनट, डोंट टच देम, कीप देयर इन ऑर्डर, डोंट टच। देखी ছবিটা দেখি। ओरे बाबा, ये तो भयंकर डरावना है। क्या मतलब? ये निशान डरावना है? निशान नहीं बाबा, निशान नहीं, ये क्राइम सीन का फोटो बहुत डरावना है। इसको देखकर तो लगता है इधर किसी का मर्डर हुआ है। अरे बाप रे। और ये निशान? निशान? निशान के बारे में हम अभी कोई आइडिया नहीं दे सकता, लेकिन हमको लगता है हम इसको किधर देखा है। ब्राह्मी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही, ब्राह्मी है ये सब। हाँ? ब्राह्म नहीं बाबा, ब्राह्म नहीं, ब्राह्मी। हमारे इंडिया का सबसे पुराना लैंग्वेज। आपको पक्का पता है ये ब्राह्मी है? हमको तो ऐसा ही लगता है। लेकिन हमको लगने से क्या होता है? आपको मालूम है, कल रात को हमको लगा हमारा वाइफ उधर किचन में है। सत्य बोलती? और वो नहीं थी। अरे दूर, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। उसका डेथ हो गया तो 4 साल हो गया है। चाटो? चट्टो। हाँ, सॉरी 4। देखिए, अभी जो है वो यही है। अच्छा, तुम दोनों एक काम करो, ये पिक्चर हमारे पास छोड़ के जाओ। हम इसको अच्छे से स्टडी करेगा, इसको एनालाइज करेगा, और जरूरत पड़े तो हम क्रॉस चेक भी करेगा। और उसके बाद अगर हमको कुछ पता चलता है तो हम तुमको फोन करेगा, ठीक है? जाओ। थैंक यू। हाँ, ठीक है। तुम्हें आदत नहीं होगी, लेकिन मुझे कभी कभी भूख लगती है। तुम कुछ खाओगी? कुछ भी। क्या तुम लड़कियां कभी सिंपल जवाब क्यों नहीं देती? कुछ भी मतलब क्या? तुम जो कुछ भी खाओगे उसमें से कुछ शेयर कर लूंगी। नहीं, मैं अपना खाना शेयर नहीं करता। मेन्यू में अगर कुछ भी होगा तो लेकर आऊंगा।
अम्मा जी, आप यहाँ पर कोई पिंटू नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम लोग ही उसे यहाँ लेकर आए थे और अब तुम ही उसे मेरे पास लाओगी। देखिए, आप चिंता मत करिए। पिंटू को मैं ढूंढती हूँ और आपके पास लेकर आऊंगी। तुम पहली नहीं हो जो ऐसे कह रही है। सब लोग झूठा दिलासा देते हैं। तुम्हें दिए ना उसे पनिशमेंट। क्या कह रही है? आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप मुझे बताइए, मैं आपको कहीं तक छोड़ देती हूँ। अम्मा जी, अम्मा। क्या हुआ? हर रोज एक बूढ़ी औरत आती है। तो क्या फैन बन गई? कुछ भी लाया हूं। हाँ, पिंटू नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना यहाँ की पुलिस फाइल्स में, ना किसी रजिस्टर में। अरे श्योर तुमने ये नाम सुना है या? हेलो। हेलो मैडम, मैं यासीन बोल रहा हूँ। हाँ यासिन, एक मिनट। अब बोलो। मैडम, मैं आपके भाई सिद्धांत साहब को जानता था। बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे आपके भाईजान। तुम उनको जानते थे? हाँ मैडम, जेल में वही थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरी बात मानी। सच पूछिए तो अगर आज मैं जेल से बाहर हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। उन्होंने अपने साहब को बोलकर मेरी बहुत मदद की है जेल में। हाँ, तो तुम भी हमारी मदद कर दो। बोलो, तुम्हें क्या याद है? हाँ सर, जेल में मेरे साथ एक और आदमी था। बड़ा ही अजीब आदमी था, अजीब अजीब हरकतें करता था, अपने आप से बातें करता था। पिंटू नाम था उसका। पूरा नाम उसका जीवन मात्रे था। और जो निशान आपने मुझे दिखाए वो जीवन मात्रे नहीं बनाए। अच्छा ठीक है, पिंटू। पर ये नाम तो कहीं नहीं है। हाँ जोशी, हाँ सर। एक नाम लिख ले। ओके सर। पिंटू। कमाल है, इतने सालों में आज तक कोई उसे मिलने नहीं आया और आज आई भी तो पुलिस। ये पिंटू इस मेंटल असाइलम में कब से है? जीवन महात्रे यानी पिंटू काफी पुराना पेशेंट है यहाँ पे, कभी किसी से कोई बात नहीं की। आइए।
हाथ छिल कैसे गए? सालों से दीवारों पर निशान बना रहा हूँ। छोटी मोटी आ गई तू। इतने सालों में कभी नहीं बोली। शिवानी, दादा मुझे इस नाम से बुलाते थे। इसको दौरा पड़ गया क्या? तुम ठीक हो? पता नहीं, एक मिनट के लिए लगा जैसे दादा खुद मुझसे बात कर रहे हैं पिंटू के जरिए। देखो शिवानी, आई अंडरस्टैंड यूर अपसेट, और आज काफी बातें पता चली है तुम्हें जो थोड़ी अजीब है, लेकिन जो तुम अब बोल रहे हो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पता है मैं शैतान चौकी कैसे पहुंची? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सपनों में मेरा भाई आया था और उसने मुझे वहां पर भेजा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हूं, लेकिन शैतान चौकी में सारे जवाब हैं। हमें कैसे भी पिंटू को वहां पर ले जाना पड़ेगा। What rubbish! यार तुम घर जाकर आराम कर लो। विक्रांत, हमें अभी बहुत काम है, प्लीज हमें पिंटू को शैतान चौकी ले जाना पड़ेगा। वो उस रात उसकी माँ उसे ढूंढते हुए वहां आती है। ठीक है, I asked for this. You have to trust me. ठीक है, मैं सुरेश सर से बात कर लेता हूँ, शायद उनके थ्रू परमिशन मिल जाए पिंटू को बाहर लाने की। सुनो, मैंने सुरेश सर से परमिशन ले ली है, हम कल सवेरे पिंटू को यहाँ ला सकते हैं। कल नहीं, आज रात 11 बजे। आज रात 11 बजे क्यों? वो बूढ़ी औरत रोज रात उसे ढूंढने आती है। अच्छा ठीक है, मैं सर से बात कर लूंगा। और वैसे भी जितनी जल्दी हम उन सिंबल्स को डिकोड कर लेंगे, उतनी जल्दी हम इस केस के अगले लीड तक पहुंच पाएंगे। ठीक है।
ये निशान तूने बनाया ना? हाँ? नहीं, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। इसके पीछे सब कुछ है। क्या बोल रहा है? क्या है सब? छोड़ो मुझे, जाने दो। क्या मतलब क्या है? इसके पीछे सब कुछ है। अरे किसके पीछे सब कुछ है? क्या है? सुन रे बेटा, क्या है? मार्क के पीछे क्या है? बोलना। क्या है बाबा? निशान क्यों बनाए? अरे संभालना इसको। अम्मा जी, पिंटू आ गया है, अंदर आपका इंतजार कर रहा है। आ गया पिंटू, पिंटू आ गया मेरा पिंटू। अरे क्या क्या इसके पीछे? हाँ? अबे ओए, जाने दो। ये ड्राइंग तूने क्यों बनाई? अरे उठा उसको, उठा। ए भाई, बोल बोल। ए बेटा, बोल। ये ड्राइंग तूने क्यों बनाई? पता है, जब हम लोग माथेरान गए थे तो तुमने ही तो हमसे कहा था कि दादा दादा आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। उठा इसको। चल रे बाबा, ए चल। और क्या इसको? पिंटू, पिंटू, पिंटू। अम्मा जी, हेलो, क्या क्या बात है डॉक्टर? क्या किया आपने जीवन महात्रे के साथ? पुलिस वाले होकर आप दोनों को ये नहीं मालूम कि पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं? साफ साफ बोलिए, क्या हुआ? ये देखिए,
पिंटू के साथ सिंबल्स के सारे लिंक भी चले गए। पर ये हुआ कैसे? जो पिंटू के साथ हुआ उसका कोई एक्सप्लेनेशन? सर, मेरी सोर्सेस ने बताया कि पिंटू हमारा इन्फॉर्मर था। इनफैक्ट सिद्धांत का इन्फॉर्मर था। और सिद्धांत अपने सारे इन्फॉर्मर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करता था, उनका ख्याल रखता था। इसलिए आज तक उसके सारे इन्फॉर्मर्स हमसे इतने लॉयल हैं। सिद्धांत ने पिंटू के साथ 6 से 7 केसेस पे काम किया था, इसलिए शायद वो इतना सब कुछ जानता था। अच्छा, जैसे मेरे पर्सनल डिटेल्स, मेरा निकनेम छोटी बोटी है, वो माथेरान में ड्राइंग्स की बातें, है ना? इन्फॉर्मर है तो सब कुछ पता होना चाहिए। तुम्हारा जोशी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, एसीपी विक्रांत। और वो सिंबल्स, उनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है आपके पास? अजय और पिंटू दोनों ने वो सिंबल्स बनाए, और उसका क्या कनेक्शन है दादा से? इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। मगर सब ऑफिशियली अभी नहीं, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हें रोक भी नहीं सकता। तुम्हें सब अनऑफिशियल करना होगा, अंडर द रेडार। इज दैट क्लियर? गुड, ऑल द बेस्ट। बस एक बात समझ में नहीं आई, अगर पिंटू सिर्फ एक इन्फॉर्मर था तो उसे अरेस्ट क्यों किया गया था? पिंटू एक इन्फॉर्मर के साथ साथ एक ड्रगी भी था, और ड्रग्स ले लेकर उसका दिमाग खराब हो गया था। एक मर्डर केस में अंदर आ गया। किसका मर्डर? उसने अपनी माँ का गला घोटकर उसे मार दिया, और फिर उसे फैन से... एक मिनट। इसलिए तुम उस फैन को घूरती रहती हो? इसका मतलब वो अपने बेटे से मिलना नहीं, उसे पूछना चाहती थी उसने उसे क्यों मारा। वो उसे पनिशमेंट देना चाहती थी। अभी तो नहीं है ना वो वहां? हाँ मम्मी। बेटा, तेरी कुंडली पढ़वाई थी, तेरी लाइफ में एक लड़की आने वाली है। अरे मम्मी, ये विक्रांत सिंगल ही ठीक है। नहीं बेटा, ये लड़की, इसको तेरी बहुत जरूरत पड़ेगी। तेरी लाइफ डेंजर में, तो इससे दूर ही रहना। अरे पहले पूरी भूमिका बांध ली, अब बोल रही हो कि दूर रहे। भूमिका कौन है? मम्मी आप ना ये कुंडली देखना छोड़ दो, बहुत थक गया हो, बाद में बात करते हैं। अरे मेरी बात तो सुन। जय श्री कृष्ण। हेलो। हेलो विक्रांत। जी सर। जितना जल्दी हो सके तुम शिवानी के घर आ जाओ। क्या हुआ सर? तुम वहां पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ठीक है।